और संभल और बरेली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संभल से अमृत साथ में हैं और बरेली से सागर इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले संभल चलेंगे, क्योंकि संभल में खुद ही मस्जिद पर लोगों ने कार्रवाई की है, लोगों ने खुद ही मस्जिद तोड़ दी है। अमृत, आप वहां पर मौजूद थे और क्या देख पाए, कहीं कोई विरोध? सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। इससे सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर मैरिज गार्डन पर एक्शन लिया गया, मैरिज हॉल पर एक्शन लिया गया और उसके बाद प्रशासन ने कहा कि 4 से 7 दिनों के अंदर आप मस्जिद को खुद ही तोड़े, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मस्जिद कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम खुद तोड़ेंगे, हम कानून का पालन करेंगे। जो सामने आकर ये कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वे कानून का पालन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसे छुपाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मैरिज हॉल पर एक्शन लिया गया उस वक्त भी मस्जिद कमेटी के मेंबर्स पहुंचे, 4-5 ईंटें उन्होंने गिरा दी। उस वक्त ये मैसेज दिया कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि ये अभी उसी तरह है, सारी चीजें उसी तरह है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आज नजर आई। आज भी मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ लोगों के साथ और बुलडोजर मंगाकर आधे हिस्से को गिराया, लेकिन जो मेन मस्जिद है वो अब भी है, जो कि सरकारी जमीन पर है। तो एक खेल चल रहा है माननीय प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच। तू डाल डाल में पात पात की चीजें यहां पर चल रही है। इस बीच मस्जिद कमेटी के लोग जो है वो पहुंचे कोर्ट, आपको याद होगा, और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अर्जेंट हियरिंग हुई इस मामले पर, लेकिन कोर्ट ने वहां पर याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद यहां पर मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने बुलडोजर मंगाया और आधे हिस्से को जमींदोज कर दिया है। ये मैसेज दिया आज खोलकर उन्होंने कहा भी, और इससे पहले भी कई दफा वे लगातार कह रहे हैं कि वे कानून के साथ है, वे कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ये कोशिश मस्जिद कमेटी की तरफ से यहां पर जारी है कि किसी भी तरह से करके जो मेन मस्जिद है उसे बचा लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मस्जिद क्योंकि सरकारी जमीन पर है, मैरिज हॉल पर पूरी तरह से एक्शन हो चुका है, तो मस्जिद को भी पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाए। बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज है। आज भी पुलिस बिल्कुल अमृत, आपने देखा कि किस तरीके से लोग खुद ही आगे बढ़कर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ रहे हैं। अब बरेली चलते हैं, हमारे सहयोगी सागर वहां पर मौजूद है। सागर, वहां पर जब से हिंसा हुई है ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, जो अवैध निर्माण है उसको ढहाया जा रहा है। आज आपने क्या देखा वहां पर? देखिए बिल्कुल शिखा, अनामिका, अगर हम बात करें तो जो भी तौकीर रजा के करीबी थे, जो भी दंगाई यहाँ पर देखिए बरेली में जमकर उत्पात मचाए, उन पर चौतरफा शिकंजा इस समय कसा जा रहा प्रशासन की तरफ से। चाहे हम राजस्व विभाग की बात करें, चाहे हम देखिए कानूनी हथकंडों की बात करें, चाहे बीडीए की टीम की बात करें, हर एक टीमें देखिए यहाँ पर कार्रवाई में जुटी हैं। लेकिन सीएम योगी ने साफ ही संदेश अब दे दिया है कि दंगाइयों पर देखिए कानूनी शिकंजा तो कसा ही जाएगा, साथ ही साथ कैसे उनको आर्थिक चोट पहुंचानी है उसको लेकर भी पूरा प्लान अब तैयार कर लिया गया है। देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें यह सामने आ रही है, अभी तक देखिए 2 से 3 जगहों पर तो बुलडोजर चल गया। चाहे देखिए अवैध चार्जिंग स्टेशन की बात करें, चाहे बारात घर की बात करें, लेकिन अब दंगाइयों की क्या क्या अवैध संपत्तियां हैं उनकी पूरी लिस्ट अब तैयार की जा रही है। एक प्लानिंग के तहत वहां पर देखिए टीमों को डिप्लॉय किया जाएगा। और इधर बरेली के बाद संभल में बाबा का बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 शुरू हो चुका है, जिसने अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों की नींदें उड़ा दी हैं। राया बुजुर्ग में तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद को गिरा दिया, लेकिन पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। दीवारों पर गरजता पीला पंजा, ध्वस्त होता अवैध निर्माण और बिल्डिंग को खुद ही जमींदोज करने में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग। तस्वीर है यूपी के संभल की, जहां राया बुजुर्ग में बनी अवैध मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही बुलडोजर चलवा दिया। इतना ही नहीं, कई हिस्सों को तो लोग खुद ही लोहे के औजारों की मदद से गिराने में जुट गए। तो किस तरीके से मतलब आज आप लोगों ने बुलडोजर मंगाया? और अरे भाई लेबर नहीं मिल रही थी, बुलडोजर मंगा लिया। अपने कानून अपने हाथ में न लेना चाहते, काम चल रहा हमारा, तोड़ाई चल रही है। तो आप लोगों ने उस दिन जो बात हुई थी प्रशासन से कि या तो आप खुद ही तोड़े, नहीं तो प्रशासन की तरफ तोड़ाई चल रही है हमारी, उसी दिन से काम चल रहा है हमारा। मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर अल्टीमेटम दिया था। अब जमीन पर हुए अवैध कब्जे को छोड़ने की शराफत कहे या फिर बाबा के बुलडोजर या प्रशासन की कार्रवाई का डर, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने खुद ही कमान संभाल लिया और अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया।
मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, मस्जिद कमेटी खुद ही यहाँ पर मस्जिद को तोड़ने का काम कर रही है। अभिषेक, जरा इधर की तस्वीर आप दिखाइए। यहाँ पर बुलडोजर भी मंगाए गए हैं और मस्जिद को तोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है। बड़ी बात यह है कि मस्जिद कमेटी जो वक्त दिया गया था उससे पहले ही मस्जिद कमेटी ने पहले यहाँ पर तोड़ना शुरू किया था और अब बुलडोजर बुलाकर आज मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। आप इधर देखें, इधर देखिए, आप बुलडोजर की तस्वीर देखें। दूसरी तरफ उधर भी कुछ मस्जिद कमेटी के कहने के बाद युवा हैं, वो सामने से मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संभल में इससे पहले भी कई अवैध निर्माणों पर एक्शन हो चुका है और वो मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार अवैध निर्माण पर हो रहे एक्शन का अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। असली पिक्चर तो तब दिखेगी जब हातिम सराय इलाके में तालाब की 8 बीघा जमीन पर खड़े 80 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने 45 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 15 दिन का वक्त दिया है। ये मस्जिद जो है सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और संभल के राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद कमेटी ने यह फैसला लिया कि सरकारी जमीन पर बने इस मस्जिद को खुद ही गिराएंगे, क्योंकि बीते दिनों यहां पर प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया कि 4 से 7 दिनों के अंदर आप इस मस्जिद को खुद ही गिरा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक्शन लेंगे, बुलडोजर एक्शन लेंगे। और उसके बाद मस्जिद कमेटी और यहां के स्थानीय लोगों ने खुद ही इस मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया। आप आज यहां पर देखें, स्थानीय लोगों ने और मस्जिद कमेटी ने खुद ही बुलडोजर यहां पर मंगाए, जेसीबी मशीन, और स्थानीय लोग खुद ही छेनी हथौड़ा लेकर पहुंचे हुए हैं, मस्जिद को गिरा रहे हैं, जमींदोज कर रहे हैं। फिलहाल संभल में बाबा का बुलडोजर एक्शन 2.0 शुरू हो चुका है। अवैध निर्माणों पर प्रशासन की पूरी नजर है और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संभल प्रशासन बुलडोजर की गर्जना के लिए तैयार है, जिसकी आहट मात्र ने ही अवैध कब्जेधारियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल और बरेली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संभल से अमृत साथ में हैं और बरेली से सागर इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले संभल चलेंगे, क्योंकि संभल में खुद ही मस्जिद पर लोगों ने कार्रवाई की है, लोगों ने खुद ही मस्जिद तोड़ दी है। अमृत, आप वहां पर मौजूद थे और क्या देख पाए? कहीं कोई विरोध? सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। इससे सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर मैरिज गार्डन पर एक्शन लिया गया, मैरिज हॉल पर एक्शन लिया गया, और उसके बाद प्रशासन ने कहा कि 4 से 7 दिनों के अंदर आप मस्जिद को खुद ही तोड़े, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मस्जिद कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम खुद तोड़ेंगे, हम कानून का पालन करेंगे। जो सामने आकर ये कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वे कानून का पालन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसे छुपाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मैरिज हॉल पर एक्शन लिया गया उस वक्त भी मस्जिद कमेटी के मेंबर्स पहुंचे, 4-5 ईंटें उन्होंने गिरा दी। उस वक्त ये मैसेज दिया कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि ये अभी उसी तरह है, सारी चीजें उसी तरह है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आज नजर आई। आज भी मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ लोगों के साथ और बुलडोजर मंगाकर आधे हिस्से को गिराया, लेकिन जो मेन मस्जिद है वो अब भी है, जो कि सरकारी जमीन पर है। तो एक खेल चल रहा है मानिए प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच। तू डाल डाल में पात पात की चीजें यहां पर चल रही है। इस बीच मस्जिद कमेटी के लोग जो हैं वो पहुंचे कोर्ट, आपको याद होगा, और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अर्जेंट हियरिंग हुई इस मामले पर, लेकिन कोर्ट ने वहां पर याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद यहां पर मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने बुलडोजर मंगाया और आधे हिस्से को जमींदोज कर दिया है। ये मैसेज दिया आज खोलकर उन्होंने कहा भी, और इससे पहले भी कई दफा वे लगातार कह रहे हैं कि वे कानून के साथ है, वे कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ये कोशिश मस्जिद कमेटी की तरफ से यहां पर जारी है कि किसी भी तरह से करके जो मेन मस्जिद है उसे बचा लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मस्जिद क्योंकि सरकारी जमीन पर है, मैरिज हॉल पर पूरी तरह से एक्शन हो चुका है, तो मस्जिद को भी पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाए। ये बड़ा मैसेज है। आज भी पुलिस बिल्कुल अमृत, हमने देखा कि किस तरीके से लोग खुद ही आगे बढ़कर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ रहे हैं। अब बरेली चलते हैं, हमारे सहयोगी सागर वहां पर मौजूद है। सागर, वहां पर जब से हिंसा हुई है ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, जो अवैध निर्माण है उसको ढहाया जा रहा है। आज आपने क्या देखा वहां?
देखिए बिल्कुल शिखा अनामिका, अगर हम बात करें तो जो भी तौकीर रजा के करीबी थे, जो भी दंगाई यहाँ पर देखिए बरेली में जमकर उत्पात मचाए, उन पर चौतरफा शिकंजा इस समय कसा जा रहा प्रशासन की तरफ से। चाहे हम राजस्व विभाग की बात करें, चाहे हम देखिए कानूनी हथकंडों की बात करें, चाहे मीडिया की टीम की बात करें, हर एक टीमें देखिए यहाँ पर कार्रवाई में जुटी हैं। लेकिन सीएम योगी ने साफ ही संदेश अब दे दिया है कि दंगाइयों पर देखिए कानूनी शिकंजा तो कसा ही जाएगा, साथ ही साथ कैसे उनको आर्थिक चोट पहुंचानी है उसको लेकर भी पूरा प्लान अब तैयार कर लिया गया है। देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें यह सामने आ रही है, अभी तक देखिए 2 से 3 जगहों पर तो बुलडोजर चल गया, चाहे हम देखिए अवैध चार्जिंग स्टेशन की बात करें, चाहे बारात घर की बात करें, लेकिन अब दंगाइयों की क्या क्या अवैध संपत्तियां हैं उनकी पूरी लिस्ट अब तैयार की जा रही है। एक प्लानिंग के तहत वहां पर देखिए टीमों को डिप्लॉय किया जाएगा।